कि अगर किसी को फाइन अवॉर्ड कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट और वो फाइन का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उससे क्या होगा, उसे इम्प्रिजनमेंट होगा या छोड़ दिया जाएगा। मान लेते हैं इम्प्रिजनमेंट होता है तो इम्प्रिजनमेंट किस प्रकार का दिया जाएगा, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस मतलब उसमें हार्ड लेबर होगा, बहुत कठोर कठोर काम आपसे करवाया जाएगा, मतलब जो कैदी होंगे उनसे कठोर काम करवाएंगे, वही रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। और सिंपल मतलब नॉर्मल हल्का फुल्का, उतना कुछ कठोरता नहीं होगी उसमें, ठीक है। देखिए आज के डेट में इंडियन कोर्ट्स 5 प्रकार के पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं और ये मेंशन कहाँ पर है, सेक्शन 53 आईपीसी के सेक्शन 53 में मेंशन है 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट के बारे में। कौन कौन सा है, डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद, तीसरा इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद नहीं होगी, कुछ दिनों की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कुछ महीनों की हो सकती है या कुछ सालों की हो सकती है, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट, और ये इम्प्रिजनमेंट किस प्रकार की हो सकती है, सिंपल हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं। चौथा पनिशमेंट हो सकता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कुर्की जब्ती, आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, सरकार अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है। और पांचवा है फाइन, फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा कि 100 रुपये का या 50 रुपये का या 1000 रुपये का, लाख रुपये का, वो डिपेंड करेगा कितना फाइन इम्पोज करना है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के पनिशमेंट अवॉर्ड किए जाते हैं। जैसे किसी को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दिया गया तो ठीक है, उसे कस्टडी में ले लिया जाएगा और फांसी पर लटका दिया जाएगा, काम खत्म, पनिशमेंट ओवर हो गया, ठीक है। किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद है तो उसे कस्टडी में लिया जाएगा और जब तक वो मर नहीं जाता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वो कैद में रहेगा, इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा इम्प्रिजनमेंट जो सिंपल या रिगरस हो सकता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं, कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ सालों के लिए, ठीक है। तो उसे भी कैद में लिया जाएगा, कस्टडी में लिया जाएगा और उसे भेज दिया जाएगा कि भैया जाओ तुम अपना इतना साल का जो भी है, साल या महीना या दिन जितना भी है, उतना इम्प्रिजनमेंट तुम काट लो, ठीक है। ये हो गया। चौथा फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोर्ट अगर अवॉर्ड कर दी कि प्रॉपर्टी का को जब्त करना है, फॉर फीचर करना है, तो कंसर्न अथॉरिटी जो होगी वो आएगी, आप रहिए नहीं रहिए, आपका कंसेंट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट का आदेश हो गया, प्रॉपर्टी को जब्त करना है, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और पांचवा फाइन, फाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या कि अवॉर्ड कर दिया गया, आपके पास फाइन है, आप दे देते हैं तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं दे पाते हैं तो कोर्ट आपके पॉकेट से कैसे निकलवाएगी। मतलब मान लीजिए आप कहिए कि भैया मेरे पास तो फाइन ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, तो अब कोर्ट क्या करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, फाइन नहीं भर सकते हो, कोई बात नहीं, मत भरो, इम्प्रिजनमेंट तुम्हें हम देंगे। तो ये इम्प्रिजनमेंट कैसा हो सकता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि इम्प्रिजनमेंट 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा फाइन नहीं दे पाया अगला तो कौन वाला इम्प्रिजनमेंट होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। तो देखिए इसका आंसर है, इसका 2 आंसर है। पहला होगा कि प्राइमा फेसाई अगर बात कोई अगर आपसे पूछे कि इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन क्या होगा, तो आप बोलिए कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकता है। लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट किस सिचुएशन में होगा, मान लीजिए अगला जो है वो ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जहाँ पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड किया जा सकता है और फाइन भी अवॉर्ड किया जा सकता है, दोनों अवॉर्ड किया जा सकता है। आई रिपीट वंस अगेन, कोई पर्सन है उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसका एज अ पनिशमेंट उसे इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड किया जा सकता है या फाइन भी अवॉर्ड किया जा सकता है या दोनों अवॉर्ड किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में वो अगर फाइन का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट भेज दिया जाएगा, और इम्प्रिजनमेंट में सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, ठीक है। ये पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे उसने ऑफेंस किया लेकिन ऑफेंस का पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ऑफेंस का पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं है, केवल और केवल फाइन है और वो फाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में फाइन के पेमेंट न करने पे उसको जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा वो सिंपल होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे इस कंसेप्ट को। फिर से रिपीट कर दे क्या, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ऑफेंस ऐसा कमिट करता है जिसका पनिशमेंट केवल फाइन है और उस फाइन को वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी और वो इम्प्रिजनमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। और अगर दूसरे सिचुएशन में मान लीजिए किसी ने ऑफेंस ऐसा कमिट किया कि उसे पनिशमेंट के तौर पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों अवॉर्ड किया जा सकता है और वो फाइन नहीं पे कर पा रहा है उसमें, तो ऐसे सिचुएशन में उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।